We discuss about cells in series and cells in parallel। जैसे रेजिस्टर या तो कैपेसिटर के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही सेल्स यानी कि बैटरी भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड की जा सकती है। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं और हम दो सेल्स के एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने फिगर में दिखाया है, ऐसे दो सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है। ये पहले सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरे सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल जॉइंट किया जाता है और बाद में ये नेगेटिव फ्री रहता है, उसके साथ ये तीसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड किया जा सकता है और आगे ऐसे कनेक्शन हो सकता है। ऐसे कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। यहाँ पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। पहले सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ε1 और दूसरे सेल्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है। यहाँ हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं ये फिगर में, जो A, B और C। पहले हम पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम VAB कहें तो VAB इज इक्वल टू होगा VA माइनस VB। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये पहली बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में होगा। ये पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ का किसी भी पॉइंट VA और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ का किसी भी पॉइंट B, यानी कि पहली बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VB होगा और उसको हम VAB बोलेंगे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी का EMF यानी कि ε1 माइनस उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये वहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस IR1 होगा। ये पहले सेल के केस में। ऐसे ही हम ये पॉइंट B और C के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं और ये पॉइंट B और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दूसरी बैटरी यानी कि ε2 के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसे हम VBC बोल देते हैं, यानी कि VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC इज इक्वल टू ε2 माइनस IR2 ऐसा होगा। अब हम ये दोनों पॉइंट जो हमने सीरीज में कनेक्टेड कर दिए हैं, अब हम ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, यानी कि VAC, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लिखेंगे VA माइनस VC। और हम समझ सकते हैं कि VA माइनस VC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। ये इक्वेशन में से VB कट हो गया तो ये VA माइनस VC इक्वल ही है, यानी कि VA माइनस VC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VA माइनस VB और VB माइनस VC। यहाँ से VB कैंसिल हो जाता है। और अगर ये इक्वेशन में हम ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू अगर पुट कर दे तो VA माइनस VB इज इक्वल टू है, यहाँ मैं लिख देता हूँ E1 माइनस IR1 और VB माइनस VC इज इक्वल टू है E2 माइनस IR2। अब मैं ये सारे टर्म को रीअरेंज करके लिख देता हूँ, तो होगा E1 प्लस E2। ये दोनों टर्म में से मैं माइनस I कॉमन ले लेता हूँ तो होगा R1 प्लस R2, यानी कि VAC यानी कि A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। उसको मैं इक्वेशन नंबर ये 3 और उसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो E1 और E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2
और E1 और E2 का जो EMF है उसे हम किसी एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि यहाँ हमने जो सीरीज में दो सेल रखे थे, ये दो सेल को किसी एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर देते हैं और वो इक्विवेलेंट सेल का EMF है ई इक्विवेलेंट और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। तो ऐसी फिगर होगी और ये फिगर में हम ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे तो हम वी ए सी ही बोलेंगे और वी ए सी इज इक्वल टू होगा वी ए माइनस वी सी। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी सी, ये तो ये सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंस माइनस आई आर इक्विवेलेंस। अब मैं ये फोर्थ और 5 इक्वेशन को अगर कंपेयर कर दूं तो ये दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में तो वी ऐसी है, यानी कि ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ही दोनों की लेफ्ट साइड तो इक्वल ही है, तो राइट साइड भी इक्वल ही होगी। यानी कि हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ में ई इक्विवेलेंट की जगह है E1 प्लस E2 और यहाँ माइनस आई तो यहाँ भी माइनस आई और आर इक्विवेलेंट की जगह है R1 प्लस R2। यानी कि ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। यानी कि यह स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि अगर दो सेल सीरीज में कनेक्टेड किए जाते हैं तो ऐसे केस में उनका इक्विवेलेंट EMF सभी जो सेल है उनके EMF के सम के इक्वल होता है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल ही होते हैं। यहाँ खास बात यह है कि हमने ये सेल जो कनेक्टेड की इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड किए, लेकिन अगर हम ऐसा कर दे कि ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करें, यानी कि हमने ऐसा कनेक्शन किया उसकी बजाय हम ऐसा कनेक्शन कर दे या ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कनेक्शन अगर हम कर दे तो ऐसे केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस वी बी सी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा -E2 माइनस IR2 और ऐसे केस में हमें इक्विवेलेंट EMF मिलेगा E1 माइनस E2। यानी कि ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा और ये किसी भी सेल के कनेक्शन के लिए भी सही है। ये इक्वेशन कितने भी सेल के कॉम्बिनेशन के लिए सही है। यानी कि इक्विवेलेंट EMF सभी सेल के EMF के सम के इक्वल होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। और यहाँ जो हमने कंसीडर किया है उसी अकॉर्डिंग ये फिगर के अकॉर्डिंग सेल में पॉजिटिव टर्मिनल में से ये करंट लीव हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये सेल को हम ऐसे कनेक्ट करें यानी कि नेगेटिव सेल में से करंट लीव हो रहा है तो ऐसे केस में ये जो हमारी EMF की पॉजिटिव साइन है वो साइन हमें नेगेटिव साइन से रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब हम दो सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे कंसीडर करते हैं। यहाँ हमने ऐसे दो सेल पैरेलल में कंबाइन किए हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है और उसका EMF एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है। ये कंडक्टर में मान लो कि करंट I फ्लो हो रहा है। ये करंट I यहाँ दो ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 और R2। ये सेल एप्सिलॉन 2 में दूसरे सेल में करंट I2 फ्लो हो रहा है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लीव कर रहा है और यहाँ ये I1 और I2 मिलकर फिर से करंट I फ्लो हो रहा है और ये दोनों एंड है जो उसको मैं B1 और B2 बोल देता हूँ। और ये B1 और B2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें करंट I फ्लो हो रहा है और करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, ये हम फिगर में से देख सकते हैं। और ये B1 और B2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। यानी कि
V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पहले सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, या तो ये दूसरे सेल के पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। इसलिए मैं V को दो तरह से लिख सकता हूँ। ये पहले सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VB1 माइनस VB2 ऐसे भी मैं पहले सेल कंसीडर करके लिख सकता हूँ, और यहाँ होगा E1 माइनस IR1 ऐसे भी होगा। और अगर मैं दूसरा सेल कंसीडर करूँगा तो उसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी कि VB1 माइनस VB2, और इसके इक्वल होगा E2 माइनस IR2। और ये इक्वेशन पर से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ I को इक्वेशन के डायरेक्टर बना लूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ये भी ये साइड आ गया, यानी कि E1 माइनस V, और IR1 टर्म ये साइड आ गया, तो IR1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस V, यानी कि I इज इक्वल टू होगा E1 माइनस V अपॉन R1। ये एक इक्वेशन हमें मिला, और ये इक्वेशन में से भी मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू यहाँ I1 R1 होगा, पहले सेल में करंट I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ होगा I2 R2, यानी कि I1 इज इक्वल टू होगा E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 इज इक्वल टू होगा E2 माइनस V अपॉन R2, यानी कि I1 और I2 के हमें ये वैल्यू मिलती है। और हम जानते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, यानी कि I इज इक्वल टू होगा, अब हम I1 की वैल्यू पुट कर दे तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, यानी कि मैं I इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, ये टर्म मैं साथ लिख देता हूँ E1 अपॉन R1 वत्ता प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, ये दोनों टर्म में से मैं V कॉमन ले लेता हूँ माइनस V, यानी कि यहाँ होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब मैं ये इक्वेशन को V के लिए लिखता हूँ, तो ये V में ये साइड ले लेता हूँ, तो फाइनली होगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ये होगा E1 अपॉन R1, यानी कि यहाँ मैं LCM ले लेता हूँ, तो LCM होगा R1 प्लस R2, और यहाँ R2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा E1 R2 प्लस R1 E2, और ये जो हमने LCM ले लिया, और ये टर्म ये साइड आ गया, और ये टर्म ये साइड आ गया, यानी कि माइनस I। तो फाइनली जो होगा, यहाँ मैंने गलती से LCM में R1 प्लस R2 लिख दिया, लेकिन LCM R1 R2 होगा, और ये टर्म का भी हम LCM ले लेते हैं, यानी कि V यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये सारा का सारा टर्म E1 R2 प्लस R1 एप्सिलॉन 2 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस R। अब मैं ये सारे का टर्म ये साइड ले लेता हूँ, ये V के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फाइनली V इज इक्वल टू हमें मिलेगा V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस R1 एप्सिलॉन 2 R1 R2 और माइनस I। अब जो ये सारा का टर्म है ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये रिवर्स होके, यानी कि R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 प्लस R2,
और न्यूमेरेटर में आ जाएगा R1 इंटू R2। ये R1 इंटू R2 कट हो जाएगा और यहाँ भी ये होगा R1 प्लस R1 R2, यानी कि फाइनली हमें V इज इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस R1 एप्सिलॉन 2 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 वत्ता R2। अब हम ऐसा करते हैं कि ये दो सेल जो है EMF1 और EMF2 वाला दो सेल है, ये दो सेल के एक ही सेल से रिप्लेस कर देते हैं और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट और उनका EMF E इक्विवेलेंट है और करंट I फ्लो हो रहा है। तो A के बीच में जो A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ हमने जो डिराइव किया इक्वेशन वो भी A और C के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ जो A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये E इक्विवेलेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा और A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने V कहा है। तो V इज इक्वल टू ये सेल के दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि E इक्विवेलेंट माइनस इनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I R इक्विवेलेंट। अब हम ये जो वोल्टेज हमें मिला, ये वोल्टेज को हमने जो डिराइव किया उसी वोल्टेज के साथ कंपेयर कर देते हैं, यानी कि दो सेल को सिर्फ एक सेल से रिप्लेस कर देने से हमें एंड पॉइंट A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये इक्वेशन दिखाता है। और अगर दो सेल रखा था तो पोटेंशियल डिफरेंस ये मिला था। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, उनकी लेफ्ट साइड में तो A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही है और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये है। तो हम ये दोनों टर्म को इक्विवेलेंट कर देते हैं। यहाँ करंट I फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी करंट I फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस REQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। ये दोनों इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1 अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये इक्वेशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 अपॉन एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 में ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, यानी कि R1 डिवाइडेड बाई R1 अपॉन R2, ये R1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रहेगा R2 प्लस R2 अपॉन R1 अपॉन R2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R1 में ये रीअरेंज करके लिख देता हूँ, तो यानी कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू जितने भी सेल हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। और अब हम ये जो हमें इक्वेशन मिला था एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का, ये इक्वेशन को हम R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देते हैं ये इक्वेशन से, यानी कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा ये E इक्विवेलेंट, यानी कि एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, यानी कि ये इक्वेशन। तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 इंटू R2,
ये टर्म दोनों को एलसीएम है, यानी कि दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे R1 इंटू R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 R2। यहाँ ये R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें फाइनली मिलेगा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। ये दो सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ये ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशियो। यहाँ खास बात ये है कि हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दो सेल कनेक्ट किए उसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट आउट हो रहे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये सेल तो ऐसे ही है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, लेकिन ये सेल अगर ऐसे कनेक्ट कर दे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ करंट एंटर हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें ये सेकंड सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन 2 को नेगेटिव साइन से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2 लिखना पड़ेगा। ये हमने दो सेल के केस में इक्वेशन डिराइव किए, लेकिन ये किसी भी सेल के लिए सही है, यानी कि एन सेल के लिए उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर इक्वी होगा तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन 1/Rn। और ऐसे ही हम उनके ईएमएफ के लिए भी लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 वत्ता E2/R2 वत्ता सो ऑन एंड EN/Rn।